ना इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने की जो है एक दूसरा अप्रोच बताने जा रहा। पहले पार्ट वन में जो है मैंने फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने का बेसिक फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन का, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको यूज करके कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको वहां पे डिस्कस किया है। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो देख लो ताकि आपको इस चीज का, ये जो वीडियो इसका पूरा बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको वही चीज पार्शियल डिफरेंशिएशन से दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने पार्ट वन में भी किया था, जहां पे हम क्या करते थे कि एफ डैश एक्स लिखते थे और फिर वहां से करते थे, है ना। अब यही चीज जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन से करने में ना काफी आसान हो जाती है। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो अब बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। कि अगर मान लो कि आपने ऐसा डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, नॉर्मली अगर डिफरेंशिएट करते हो डी डी एक्स लगा के, है ना। अगर आप डी डी एक्स लगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हो तो ये आपको क्या मिल जाएगा, टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई डी एक्स, ऐसा मिलेगा। ठीक है, यही चीज अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से करोगे ना तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है डेल डेल एक्स। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि y जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होती है। बात समझ में आ रही है, y मतलब x है तो x ही वेरिएबल होगा, बाकी जो भी वेरिएबल होगा y z जो भी होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ये वाली जो पोर्शन है ये बन जाएगी जीरो। बस इतनी सी डिफरेंस है, काफी ज्यादा डिफरेंस आई बिलीव। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा है एक्स वाई है तो एक्स वाई का अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यू इंटू वी फॉर्म लगाना पड़ेगा आपने। y को छोड़ा x को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, x को छोड़ा y को डिफरेंशिएट किया तो dy dx आ गया, ऐसा आएगा। बट यही चीज अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से करोगे तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पे बस y आ जाएगी, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, u इंटू वी फॉर्म नहीं लगेगा, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी। समझ में आ रही है बात, जिस 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 वेरिएबल के थ्रू, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, बस उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी, बाकी जो भी होगा एज ए कांस्टेंट रेट होगा। और कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, पीछे लेके आ जाते हैं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये कुल मिला के इसकी जो है लॉजिक है। ठीक है, तो अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। तो करना क्या होता है कि आपको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेना होता है इसको। ठीक है, तो मैंने इसको अगर पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, फिर इसके अंदर में किया तो एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन हाफ हो जाएगा और वाई बाई टू का वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो हाफ बस लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स बाई टू, ये जो है ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से टू टू कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे जो आ गया, क्या आ गया, एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो कुछ कंडीशन दी हुई होती है उसे आपको यूज कर लेना होता है। ठीक है, तो एफ डैश जीरो वन है तो क्या किया ना, एक्स के जगह पे जीरो रखा तो यहाँ पे वन हो जाएगा, वाई के जगह पे जीरो रखने पे हमें एफ डैश जीरो नहीं मिल पाएगी, है ना। बात समझ में आ रही, और y और x दोनों की जगह पे जीरो रखने पे तो दोनों फंक्शन ही सेम हो जाएगा, दोनों साइड ही सेम हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। ठीक है, वैल्यू रखना है, ऐसे रखना है कि जिससे कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या गया, एफ डैश वाई बाई टू और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, एफ डैश जीरो आ गया, है ना। तो एफ डैश जीरो आ गया और एफ डैश जीरो की वैल्यू है क्या है, वन है, तो एफ डैश वाई बाई टू इक्वल टू क्या हो गया, वन। अब ये यार ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इस चीज को किसी वैल्यू से, किसी अलग वेरिएबल से डिफरेंशिएट मतलब कि रिप्लेस कर सकते हैं। अब ऐसा होता कि जैसे कि मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा वाई बाई टू को एक्स से, है ना, तो ऐसा होता कि एक्स के टर्म इधर भी रहते, सॉरी वाई के टर्म इधर भी रहते हैं, तो वो भी पूरा रिप्लेस हो जाता है एक्स से। ठीक है, मतलब वाई कैसे हो जाता, वाई इक्वल टू टू एक्स हो जाता और वहां से सारा क्या हो जाता, रिप्लेस हो जाता। तो ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इधर ऐसे भी ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट नहीं भी रहे तो थ्रू आउट आप वेरिएबल को तो रिप्लेस कर ही सकते हो फंक्शन में, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आ गया एफ डैश एक्स और ये आ गया वन। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स प्लस सी। अब सी की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू जीरो रखो तो एफ यहाँ पे एफ ऑफ जीरो
इक्वल टू सी आ गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी एक्स प्लस 1। और आपसे पूछा गया एफ ऑफ 2, तो एक्स की जगह पे अगर 2 रख दो तो ये आ जाएगी 3। क्लियर है ना? तो अब देख सकते हो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से कितना जल्दी ये सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना? ना फिर इस तरह को ये सवाल भी वैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर लिया, तो यहां से ये कितना आ जाएगा x प्लस 2y अपॉन 2। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस होल टर्म्स, सो दिस विल गिव हाफ, है ना? और इधर अगर डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन में 3, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये कंप्लीट किया गया एफ डैश एक्स प्लस 2/y/2 इक्वल टू 2/3 एफ डैश एक्स। अब मुझे यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है वो मुझे यूज करना है। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें x के जगह पे 0 रख दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ डैश वाई, इधर आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश 0, और एफ डैश 0 कितना है, वो है 1, तो उसको पुट कर दिया और y को x से रिप्लेस कर लिया तो 2/3 आ गया। फिर बोथ साइड अगर इंटीग्रेट किया यही चीज तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x/3 प्लस सी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये कंडीशन पुट कर दूंगा तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो यहाँ से जो ये वैल्यू मिल जाएगा दैट विल बी 2x/3 प्लस 2। ठीक है ना? तो ये जो मैं बता रहा ना ये एडवांस में आपकी काफी हेल्प दे देगा। ठीक है, इवन जेई मेंस में भी जो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस साल, ठीक है, मैंने ज्यादा देख नहीं पाया मैं, बट एक साल के पेपर में मैंने एक शिफ्ट के पेपर में मैंने देखा था। फोर्थ सितंबर की शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट जो है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही अप्रोच बता दिया, आप किसी भी अप्रोच से जा सकते हैं। अच्छा, ये यही सवाल था, मैंने लिया है यहाँ पे 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल था, तो वही काम किया। पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। अच्छा, ये सवाल मैंने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसमें मैंने यही चीज जो है आपको नॉर्मल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है उससे भी बताई है, तो आप उसको भी देख सकते हो और दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो कि क्या डिफरेंस हो रही है, कैसे अप्रोच हो रहा है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर मैंने किया तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स, ये जो y है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होके 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 2xy। ठीक है ना, और ये क्या लिखा जा सकता है y का स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब इस चीज को देखो थोड़ा सा कि आपको ये जो कंडीशन दी हुई है ना, ये आपको क्या दिया हुआ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो नीचे में वैल्यू 0 हो रही है और ऊपर में वैल्यू कुछ मालूम नहीं, एफ ऑफ 0 मालूम नहीं है ना। खैर एफ ऑफ 0 निकालना आसान है, यहाँ से निकाल लिया। एफ ऑफ 0 यहाँ पे कितना हो जा रहा है एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, एक्स और वाई की वैल्यू 0 रख दी तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 जो बेसिकली आ जा रहा है वो 0 आ जा रहा है ना। तो एफ ऑफ 0 भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म क्या होता है, 0/0 फॉर्म में क्या कर सकते हैं हम, एल हॉपिटल लगा सकते हैं ना। तो एल हॉपिटल लगा तो ये आ जा रहा है एफ डैश एक्स करेंगे और इसमें 0 रखेंगे तो एफ डैश 0 कितना हो जा रहा है 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा। तो एफ डैश 0 1 हमें यहाँ से निकाला जा सकता है। तो मैंने x को 0 रख दिया, तो x को जब 0 रखा तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू यहाँ से आ गया एफ डैश 0, ये टर्म तो हट ही गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया। नाउ ऐसा किया जा सकता है कि इस y को x से रिप्लेस कर दिया, एफ डैश 0 जो है उसकी वैल्यू 1 है और ये वाई स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक्स को रिप्लेस कर दिया तो बोथ साइड रिप्लेस कर देंगे सेम वेरिएबल से। फिर इसको इंटीग्रेट किया तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे x प्लस x³ प्लस सी। नाउ इस c की वैल्यू जो है वो, तो ये वैल्यू के लिए जो है ये वैल्यू मैंने रख दिया एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, और आप समझ सकते हो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिकली 0 फंक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ से c की वैल्यू आपको दिख जाएगा 0 ही आएगा, तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज x प्लस x³/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था।
और मैंने ये क्रैश कोर्स के बच्चों को कराया भी था सेम सवाल, ठीक है, तो आई बिलीव उनको फायदा हो गया होगा, ठीक है। ना थोड़े से अच्छे सवाल मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इस पे। तो फंक्शन लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन दे दिया गया, तो पार्शियल लगा दिया, सीधी सी बात। पार्शियल पहले लगाया तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स प्लस 2y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स, ये टर्म जीरो हो जाएगी, है ना, y वाली कांस्टेंट होती है, जीरो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होती है। इसको ऐसे लिख लिया 6x² y प्लस 12x वाई स्क्वायर। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कितनी हो जाएगी, 12xy। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन बहुत आराम से करना होता है, गलत मत करना, मेरे साथ खुद कई बार गलत हो जाता है, तो आप थोड़ा सा इस चीज को परहेज करना, ठीक है ना। नौ अब एक काम और किया जा सकता है, वो ये है कि यहाँ से एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू निकाला जा सकता है। तो एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ जा रहा है 2 एफ ऑफ जीरो, है ना, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे 0 एफ ऑफ जीरो दोनों मिलके 2 एफ ऑफ जीरो, और ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो एफ ऑफ जीरो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब आइडेंटिकली फंक्शन तो है ही, आइडेंटिकली जीरो फंक्शन तो है ही ये, साथ में ये कंडीशन यूज किया जा सकता है कभी सी वगैरह निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये है कि चलो मैंने जीरो रख दिया, है ना, एक्स के जगह पे जीरो। अब सोचना होता है कि एक्स के जगह पे रखें या वाई के जगह पे रखें। तो अगर मैं वाई के जगह पे अगर जीरो रखूँ ना, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, बोथ साइड सेम आ जाएगा, आप समझ रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। एक्स के जगह पे जीरो रखते, तो एक्स के जगह पे अगर जीरो रखा तो ये आ जाएगा 2y, इधर आ जाएगा एफ डैश जीरो प्लस यहाँ पे ये क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी विल बी जीरो, और ये कितना आ जाएगा 12y स्क्वायर। अब ये 2y को मैंने x से रिप्लेस किया, मतलब y किससे रिप्लेस हो जाएगा, x बाई 2 से, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एफ डैश x, ये हो जाएगा एफ डैश जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 इंटू वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं x बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, तो कैंसल आउट हो गई, 3 हो जाएगी। सो एफ डैश एक्स विल गिव एफ डैश जीरो प्लस 3x स्क्वायर। अब मुझे तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन चाहिए ना, तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट अगर मारा तो ये टर्म तो कांस्टेंट होगी, एफ डैश जीरो तो कांस्टेंट टर्म होगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6x, और ये वैल्यू अगर मैंने रख दिया तो एफ डैश डबल जीरो जीरो आ जाएगी, एफ डैश ये जो 1 है ये आ जाएगा 6, एफ डैश 2 जो है वो आ जाएगी 12, तो क्वांटिटी क्या रही, 0 6 और 12, तो ये आप देख सकते हो ये एपी में है, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छा सवाल था ना, ये क्वेश्चन भी जो है एडवांस की क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बोला गया है, देख लो आप। एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस 1, ये आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया कि एफ एक्स जो है जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब एफ एक्स जो है पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव फंक्शन लेना होगा। एफ ऑफ रूट टू इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसका हम कुछ यूज करेंगे, देखते हैं कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, है ना, ये आपकी जीरो हो जाएगी। यहां से ये अगर देखो तो 2xy माइनस 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2xy का हो जाएगा 2y माइनस 2 जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई। नाउ अगेन जीरो से रिप्लेस करनी होती है, 0 1 ये सब वैल्यू से रिप्लेस करनी होती है। तो अगर मैं y को जीरो से रिप्लेस करूँ ना,
तो दोनों साइड सेम हो जाएगा। तो x को, ये तो समझ में आ रहा है ना कि x को ही 0 से रिप्लेस करना होता है। तो हो जाएगा 2f ऑफ 0 इंटू एफ डैश 0 प्लस 2y इक्वल टू 2। अच्छा 2 हटा सकते हैं हम बोथ साइड से, 2 हटा लिया। ओके सो यहाँ पे आ जाएगी एफ ऑफ एक्स, नहीं सॉरी, एफ ऑफ वाई इंटू एफ डैश वाई, इतना आ गया। पूरे फंक्शन को एक्स, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया ताकि फील आ जाए ना। तो ये हो जाएगी एक्स और ये कितनी हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स। तो ये चीज आ गई। अब मुझे एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए और एफ डैश 0 की वैल्यू चाहिए। तो एफ डैश 0 की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है ना। तो एफ डैश 0 जो भी होगा वो एक कांस्टेंट होगा, उसको हम निकाल लेंगे कंडीशन पुट करके, है ना। तो एफ डैश 0 की वैल्यू के लिए के लिख लिया, ठीक है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पे 0 रख दिया तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर 0 प्लस एफ स्क्वायर 0 प्लस ये हो जाएगा 0, यहाँ से -2 बच जाएगा और इधर हो जाएगा एफ स्क्वायर 0, ठीक है। तो एफ स्क्वायर 0 आप देख सकते हो यहाँ से एफ स्क्वायर 0 इक्वल टू 2 आ गया। तो एफ स्क्वायर 0 सॉरी एफ ऑफ 0 जो आ जाएगी ना वो कितना आ जाएगा प्लस माइनस √2। तो आप देख सकते हो कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो प्लस √2 एक माइनस √2 आ रही है। तो ऑब्वियसली माइनस √2 एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है फंक्शन का वो क्या है पॉजिटिव है। तो ये आ गया बस, ठीक है, √2 आ गया, ठीक है ना। तो हमने √2 जो है पुट कर दिया यहाँ से, √2 के प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेट करने पे ये कितना आ जाएगा √2 के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एफ डैश स्क्वायर बाई 2 प्लस। तो कुल मिला के अभी तक फंक्शन हमारी ये आ गई है ना। तो हम के और सी की वैल्यू है और हमारे पास दो कंडीशन भी है। एक है हमारा कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू √2 है ना, और एफ ऑफ √2 इक्वल टू 2 आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये दोनों कंडीशन यूज करके जो है हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो सी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी ये वाला कंडीशन पुट करके। इधर पूरा 0 हो गया है ना। यहाँ पे अगर मैं √2 रखूं तो 2 आ जा रहा है और 2 2 1 आ जा रहा है, उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। तो सी की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया -1 लिख दिया। अब अगर नहीं समझ में आए तो आप कॉपी पेन चलाओ थोड़ा, है ना। ऐसा नहीं है कि मूवी देखना है और मजा आ रहा है, ठीक है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, सॉल्विंग करनी पड़ेगी मेरे साथ आपको बैठ के, तभी आप सीख भी पाओगे, है ना। ये भी जरूरी है, सीख पाओगे, नहीं तो वीडियो देख के थोड़ी ना आप सीख पाओगे कुछ, ठीक है। वो तो मैं बता रहा, मेरी ये सॉल्विंग अप्रोच है, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ √2 जो है उधर 2 है, तो हमने x के जगह पे √2 से रिप्लेस कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 से अब x को रिप्लेस कर रहे हो, यहाँ पे अगर √2 से ये 4/2 आ जाएगी, आपको दिख रहा है 4/2, यहाँ पे √2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4/2 मतलब 2 आ गया, -1 आ गया, ठीक है ना। तो यही चीज जो आ जाएगी, ये इधर 1 आ गई, ये 1 आ गई, तो k की वैल्यू 0 आ गई। तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि k की वैल्यू जो है 0 आ गई। तो मैं कुछ स्टेप्स जो है इरेज कर रहा, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। ओके सो k की वैल्यू 0 आ गई। तो कुल मिला के जो फंक्शन हमारा बचा वो ये बचा, एफ स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। तो एलसीएम अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा -2, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगी, तो एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। एफ स्क्वायर एक्स जो आ गया वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। और अगर मैं बोथ साइड रूट ले लेता हूँ ना, तो रूट ले लूंगा तो एफ एफ एक्स कितना आ जाएगा प्लस माइनस √ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ना। एक समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि प्लस माइनस में आ रहा है, दो फंक्शन आ रहा है कि क्या दो फंक्शन होगा, नहीं, यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि एफ एफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है।
तो नेगेटिव वाला एलिमिनेट हो जाएगा, बस यही बचेगा। तो अब जब फंक्शन आ गई ना, तो फिर तो ये तो आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं इसमें, है ना। चलो करते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, बॉक्स के अंदर में जो है वैल्यू जा रही है ना, और एफ के अंदर में अगर 3 रखूंगा तो यहाँ पे आएगी 9 और ये आ जाएगा √11। तो √11 जो है वो क्या होता है, 9 और 16 के बीच में होता है, 3 और 4 का जो है स्क्वायर होता है, उसके बीच में तो 3 4 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रहे तो जस्ट लेफ्ट वाला वैल्यू यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन दिखा दो, दूसरा ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा होगा कि x के जगह पे अगर √7 से रिप्लेस करें तो 7 का स्क्वायर 7 + 9 2 3 आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट है ना। fx इवन है या ऑड ये देखना है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर -x से रिप्लेस करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली इवन है, ठीक है ना। फिर f'0 देखा, f'0 तो उसके लिए डिफरेंशिएट मार दिया इसको, ठीक है। तो डिफरेंशिएट अगर किया तो f' कितना आ जा रहा है, 1/2√x² + 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2x, 2 कैंसिल आउट हुआ, 0 रखेंगे पूरा 0 आ जाएगा। आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हो इसको, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो चार ऑप्शन करेक्ट है, चलो 4 मार्क्स आपको मिल गया। नो ये जो भी क्वेश्चंस मैं कर रहा ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पेशेंसली आपको सॉल्व करना है। तो ये फंक्शन आपको दी हुई है, कुछ कंडीशन दी हुई है, आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है ई पे इसकी। तो पहला काम ये है कि आपको f(x) निकाल लेना है। तो उसके लिए क्या किया, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे आ जा रहा है ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, y तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो ये y आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, f'(x/y) और f(y) एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी, तो और नीचे में क्या x है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1/x², ठीक है ना। फिर इसको यूज करने के लिए क्या किया ना, x को 1 से रिप्लेस कर दिया, हम मेनली x को ही रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, f'(1/y) -f(y/1), ये आ गई। तो कुल मिला के जो फंक्शन हमारा यहाँ से निकल के आया वो ये है कि f(y) × y इक्वल टू f'(1) जो है वो हमारा 1 है, तो y आ जाएगा -f(y), और इस y को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा स्क्वायर और ये आ जाएगा y, ठीक है। तो कुल मिला के जो चीज है वो आपका ये आ गया, ठीक है। अब अगर फंक्शन में डिफरेंशिएशन और नॉर्मल फंक्शन होती है तो एक बात दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि ये आपका क्या है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, सॉरी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी। तो अगर डिफरेंशिएशन है किसी का और खुद फंक्शन है, मतलब फंक्शन की डिफरेंशिएशन और फंक्शन अगर किसी इक्वेशन में दी हुई है, तो ये समझ में आना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अगर अभी भी फील नहीं आ रही है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, एक काम किया मैंने इसको x से रिप्लेस किया, तो ये आ जाएगा 1/x² -f(x/x), ठीक है। और f'(x) को अगर मैंने dy/dx से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और fx को मैंने y से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगी y/x = 1/x², ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और अगर आपको इस डिफरेंशियल आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मतलब आप जस्ट अभी नए हो, क्लास 12 में हो आप, और आपको अपने डिफरेंशिएशन बस किया, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं किया, तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो। मैंने ये पोर्शन मैंने ये जो चीज़ें हैं ये मेनली एडवांस के लिए बनाई है और जेईई मेंस में भी इसका फायदा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने उनको कंसिडर करके बनाया है। तो आप ये वाला क्वेश्चन जो स्किप कर सकते हो, बाकी वीडियोज को आप दोबारा अगर नहीं समझ में आती है तो दोबारा आप एक बार जो है देख सकते हो, ठीक है। और जहां पे भी दिक्कत आती है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं हर एक के कमेंट का रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से करना क्या होता है कि इस तरह से दिया हुआ, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ e⁻1/x की क्या आ जाएगा, e⁻ln x, ये आ जाएगा आपका x, ठीक है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, y × x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² × x dx, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से y × x इक्वल टू ये आपका आ जाएगा ln x + c, ये आई।
अब c की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं कि हम ये कंडीशन पुट कर सकते हैं इसमें। तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो रहा है 0, तो ये पूरी पोर्शन 0 हो जाएगी इस साइड, ये 0 हो जाएगी तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर चीज ये आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया ln x अपॉन में x। तो हमारा जो फंक्शन है वो ही हमारा ये आ गया। अब तो इसमें लिमिट की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है ना, कि लिमिट x टेंस टू e, यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन ln x, ठीक है ना। तो इसके अंदर में e आ जाएगी और बॉक्स ऑफ e जो होता है, e इज बेसिकली 2 से 3 के बीच में लाई करती है e की वैल्यू। तो बॉक्स ऑफ e जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा, है ना। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे। थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम मैंने इसमें लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप दूसरे वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और आई विल से कि आप दोनों ही अप्रोच में जो है अच्छे से जो है यूज करो, ताकि आपको दोनों ही अप्रोच का जो है एग्जाम में बेनिफिट मिल जाए। और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम्स में पूछे नहीं जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। जेईई मेंस के आप 4 सितंबर का पेपर उठा के देखो, फर्स्ट शिफ्ट की, तो उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जो मैंने कराया वही आ गया है, ठीक है। तो गिने चुने कुछ सवाल होते हैं इसमें और वही पूछते हैं वो। तो ये आपको एक स्कोर दिला सकता है, अच्छा स्कोर दिला सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए।